ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੈਬ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ SOP ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ SOP ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। इस मौके उन्होंने केंद्र सरकार ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ। पंजाब सरकार ने स्कूल खोलने का फ़ैसला किया है। सेहत विभाग से SOPs हमने बनाए हैं, सेहत विभाग से वेट होने के लिए गए हैं और जब सेहत विभाग से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कि किस प्रकार से बच्चे जब स्कूल में आएंगे, किस प्रकार से स्कूल की सफाई होनी चाहिए, किस प्रकार से बच्चे बैठेंगे, किस प्रकार से बच्चे एक दूसरे के साथ से दूरी बनाकर रखेंगे, कैसे हैंड सैनिटाइज़र्स यूज़ होंगे, उस सब चीज़ों की प्रक्रिया को माइन्यूटली मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, हमारा डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा है। एक बार हेल्थ डिपार्टमेंट से SOPs फाइनल होके आ जाएंगे तो हम स्कूल खोलने की डेट को भी अनाउंस करेंगे और उस सारे SOPs को अच्छे तरीके से पूरा करने का कार्य करेंगे। जैसे कि हमने पहले चरण में फ़ैसला किया है कि 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों को हम पहले अलाउ करेंगे और उसके अंदर भी बच्चों के माता पिता की अनुमति लिखित में होनी ज़रूरी होगी। और इसके अलावा कोई बच्चे अगर स्कूल में आकर फिज़िकली नहीं बैठना चाहते तो वो ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकेंगे और उनके कोई भी अटेंडेंस के अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात नहीं करेगा, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, उनको ऑप्शन है कि अगर उनको फिज़िकली स्कूल में आकर अपनी क्लासेस अटेंड करनी है तो वो भी कर पाएंगे और अगर वो घर से ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन हम दोनों चीज़ इसलिए दे रहे हैं कि जो बच्चे आना चाहते हैं वो आएंगे और जो बच्चे नहीं आना चाहते वो अपने घर पर रहकर पढ़ाई कर सकेंगे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। मैं वही बोल रहा हूँ, उसके अंदर वो हर चीज़ की SOP हमने लिखी है कि जिस बच्चे को कोई सिम्टम्स हैं वो बच्चे को उसके माता पिता स्कूल में नहीं भेजेंगे और जो बच्चे कंटेनमेंट जोन्स में रहते हैं वहाँ पर कोई स्कूल खोला ही नहीं जा रहा। तो हम भी इसके अंदर बहुत सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। पूरी डिटेल्ड SOP है। एज सुन एज इट इज़ अप्रूव्ड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट आई विल शेयर इट विद द मीडिया ऑल्सो। मैं सुखबीर बादल जी की बात के ऊपर टिप्पणी इसलिए करना नहीं चाहता कि पूरे देश की जनता को आज मालूम है कि हरसिमरत जी को जिस वक्त आवाज़ उठानी चाहिए थी, जिस वक्त ये कानून बनने के लिए ऑर्डिनेंस होने की बात दिल्ली में केंद्र की कैबिनेट ने मंजूर की, क्योंकि कभी भी ये मैं जनता के समक्ष में आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि कोई भी अगर बिल बनने से पहले अगर कोई सेशन पार्लियामेंट का या विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा और हम उसके ऊपर ऑर्डिनेंस लेके आना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कैबिनेट में उस चीज़ को मंजूर करना पड़ता है और तभी वो ऑर्डिनेंस बनने के लिए किसी भी प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास जा सकता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कैबिनेट की वज़ीर हैं, उस कैबिनेट के अंदर जिसमें ये फैसला हुआ उसमें वो मौजूद थी, तो जब ये ऑर्डिनेंस होने के लिए उस कैबिनेट में पास होने के लिए पास होकर ये राष्ट्रपति जी के पास ऑर्डिनेंस बनने के लिए गया तो उस वक्त उन्होंने अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये तो आज जब पूरा पंजाब जलने लग गया, पंजाब के लोगों के पेट के ऊपर लात पड़ने लग गई, तब उन्होंने पहले इस्तीफ़ा दिया और उसके 4 दिन के बाद उन्होंने अपने आप को NDA के साथ हिस्सा छोड़ने की बात की। जब उन्होंने देखा कि आवाम की आवाज़ ये है कि अगर हम उनके साथ लगेंगे तो लोग हमारे को नकार देंगे। देखो बात यह है कि किसी के निजी उन्होंने क्या कहा है बिट्टू जी ने मुझे मालूम नहीं है, पर लेकिन हर आदमी के ये निजी राय हो सकती है। पर लेकिन जहाँ तक नवजोत सिद्धू जी की बात है वो हमारे पार्टी के मेंबर हैं, हमारे MLA हैं और पार्टी की आला कमान और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ ही हैं। तो जब कोई ऐसी कोई बात कोई कह देता है तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लुधियाना तो सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। हुण समस्या भावें कोई भी होवे इधर उधर ना घुमो, क्योंकि श्री महाकाली ज्योतिष केंद्र करनगे तुहाडी हर समस्या दा हल वैदिक विधि नाल। तुसी रोंदे होए आओगे ते हसदे होए जाओगे। जेकर तुहाडा पति प्रेमी जां बेटा किसी दे वस विच है तां घबराओ ना।
ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਲਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਰੁੱਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਡਿਤ ਦੇਵ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ। ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੰਗਾ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9464400615।